हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद चंचल कुमावत में, जहां पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं उसको हम पहले शॉर्ट आंसर के माध्यम से देखते हैं एंड हमारा एक्सप्लेनेशन के साथ हम उनको समझते हैं। तो आइए हम इनकी शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का संवेग मोमेंटम परिभाषित किया जाता है। तो बहुत ही आसान है, यहाँ से क्वेश्चन जनरली एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। संवेग की मैं यदि आपसे बात करूं तो संवेग बराबर होता है, समय को हम p से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? p से। तो p बराबर होता है m इंटू वी। क्या होता है? m इंटू वी, यानी कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग हमें, क्योंकि क्वेश्चन में इसका परिभाषा पूछा है, इसका मतलब हमें सूत्र पूछा है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। संवेग बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इंटू वेग। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या है? संवेग का मात्रक क्या है? तो मात्रक हम कहां से निकालते हैं? हम फिजिक्स में मात्रक जितने भी निकालते हैं वो हमेशा उसके सूत्र से निकालते हैं, क्योंकि हम जो मूलभूत इकाइयां पढ़ते हैं जिसमें हम देखते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, लंबाई का मीटर होता है, समय का सेकंड होता है। ठीक है, इस आधार पर हम क्या निकालते हैं? अन्य इकाइयों का हम जो है वो मात्रक निकालते हैं। अब देखो, इसका मात्रक क्या होगा? बहुत ही आसान है। जब भी मात्रक पूछते हैं ना, तो जनरली जो जिनके साइंस नहीं होती है वो सोचते कि यार इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक कभी भी याद रखने नहीं होते हैं। इसका मात्रक देखो, यहाँ पर द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम ऐसे पद्धति के अंदर इसमें लिखते हैं, किलोग्राम में लिखते हैं। ठीक है। वेग, अब हमें वेग की परिभाषा आनी चाहिए। वेग का डायरेक्ट v नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वेग मूल मात्रक नहीं है, मूल इकाई नहीं है। वेग होता है प्रति इकाई समय में तय किया गया विस्थापन, मतलब विस्थापन अपॉन समय। वेग क्या होता है स्टूडेंट? विस्थापन अपॉन समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, d अपॉन t। तो d क्या है? एक तरीके से डिस्टेंस है, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो चाहे हमारी डिस्टेंस हो, इसका मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। और t क्या है? टाइम है, तो इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड। इस अकॉर्डिंग हमारा जो संवेग का मात्रक होगा फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? इसको इस तरीके से भी लिखा हुआ सकता है, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड। आई होप आपको इसका सूत्र तो आपको याद रखना है, और इसका मात्रक मैंने कैसे निकाला वो समझ में आ चुका होगा। और हमारा करेक्ट आंसर भी हमने टिक कर दिया। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। क्लियर? एंड स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि सिरका एक विलेन है। विनेगर जो है वो एक किसका विलेन है? तो हमको डायरेक्टली याद रखना है, विनेगर है ना, जिसको हम जनरली किसी भी आइटम को बनाते समय हम खटास के लिए इसका यूज करते हैं, और ये होता है एसिटिक अम्ल का झिल्ली विलयन। क्या होता है? एसिटिक अम्ल का झिल्ली विलयन। और एसिटिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? 5 to 8%। और बाकी क्या होता है? उसमें वाटर होता है, यानी कि 100% में 5 to 8% एसिटिक अम्ल, और उसके अलावा क्या होता है? वाटर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 to 8% एसिटिक अम्ल किसमें घुला हुआ होता है? जल में घुला हुआ होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं या फिर विनेगर बोलते हैं। क्लियर? और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी डायरेक्ट याद करने वाला है। क्वेश्चन है, विश्व के पहले थर्मल बैटरी प्लांट का भारत में 6 अगस्त 2018 को उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? देखो, जब भी कोई पहली बात आती है, पहली बार की बात आती है, भाई जो चीज पहली बार होती है तो वो जनरली कंपटीशन एग्जाम या आने वाले जो भी एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है करंट अफेयर्स के अंदर। उस समय 2018 में ये क्वेश्चन जो है वो करंट का क्वेश्चन था, लेकिन ये अब स्टैटिक जीके बन चुका है कि विश्व के पहले थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है अपने को याद रखना है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के अंदर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, ऑप्शंस दे रखे हैं, अमरावती पुणे महाराष्ट्र के अंदर, रांची झारखंड में, या फिर कटक ओडिशा के अंदर। तो क्या हो जाएगा? अमरावती आंध्र प्रदेश के अंदर। क्लियर? एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 ग्राम हीलियम में मोलू की संख्या है। देखो, एक दिन मैंने आपको बहुत ही डिटेल के अंदर जो है वो मोल और मोल से हम अणु की संख्या कैसे निकालते हैं, परमाणु की संख्या कैसे निकालते हैं, हम आयतन कैसे निकालते हैं, और इसका वाइस वर्सा यानी कि इसका उल्टा। ठीक है,
वो मैंने इसलिए बताया था कि वो बड़ी सारणी थी, लेकिन वहां से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन वो सारे जो रिलेशन है, एक दूसरे के अंदर संबंध है, वो आपको आने चाहिए। अब यहाँ पर हालांकि बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए मोल। मोल बराबर होता है दी गई पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन जो भी हमें यहाँ पर परमाणु या अणु दे रखा उसका अणुभार, अणु या फिर परमाणु भार। और यदि आपने 9th 10th की एनसीईआरटी या साइंस की बुक पढ़ी हो तो ये वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चेंज भी किया जा सकता है क्वेश्चन। देखो ग्राम में मात्रा हमको कितनी दे रखी है? हमको दे रखी है 52 ग्राम, ठीक है। अब अणु भार या परमाणु भार, तो हीलियम, हीलियम जो है, इस हीलियम को हम लिखते हैं 2He4 से। किसे लिखते हैं? 2He4 से, यानी कि इसका अणुभार कितना होता है? 4 होता है। तो अपन क्या कर देंगे? 4 कर देंगे, और जब इसका हम भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4 और 1 बचेगा, और 4 तेरी 12। इस तरीके से हमारे 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल निकल कर आ जाएंगे? वो निकल कर आ जाएंगे 13 मोल। कितने आ जाएंगे? 13 मोल। क्लियर? तो देख लीजिए हमारा पहला ऑप्शन है 1 मोल, 13 मोल, 26 मोल, 52 मोल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13 मोल हो जाएगा। देखो ऑप्शंस कंफ्यूजन वाले भी दे रखे हैं। 26 इसलिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि मान लो किसी को अणुभार पता नहीं है, वो यदि इसका अणुभार 2 लिख देता है तो आंसर क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। या कोई अपने मन से 1 ग्राम लिख देता है तो आंसर 52 आ जाएगा। इसीलिए ऑप्शन में सारे दे रखे हैं, 26 भी दे रखा है, 52 भी दे रखा है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना होगा? 13 होगा। कैसे हुआ वो अभी हमने बहुत डिटेल से समझा, ठीक है। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है, तो कोई पिंड है, पिंड में कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे कि ये मार्कर हो सकता है, और ये फ्रीली, मतलब मैंने इसको यहाँ से गिराया और ये इस तरीके से बिल्कुल नीचे चला जाता है जमीन पर, ये मैंने पकड़ लिया हालांकि, लेकिन मैं इसको यहाँ से गिरा दूं, तो इस पिंड को यदि मैं यहाँ से गिराती हूं तो 2 एनर्जी हमको दे रखी है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। कौन सी बढ़ेगी कौन सी घटेगी ये हमको बताना है। तो देखो पहले हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की, पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh। क्या होता है? mgh। m जो हम गिरा रहे हैं उस वस्तु का द्रव्यमान है, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, और h जो है वो हाइट है। अब आपको पता है कि पिंड का द्रव्यमान सेम रहेगा, g सेम रहेगा, लेकिन ऊंचाई जो है वो लगातार क्या हो रही? घट रही है। ऊंचाई घटने के कारण हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? घटेगी। क्या होगी फ्रेंड्स? घटेगी। इसका मतलब हमें वो ऑप्शन देखना है जिसमें स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है? घट रही है। दूसरी हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है फ्रेंड्स हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। m यहाँ पर द्रव्यमान है और v गति करने वाली वस्तु का वेग है। द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है हमेशा किसी वस्तु का, वेग, अब जब कोई वस्तु जो है वो स्वतंत्र रूप से नीचे की तरफ गिरती है तो उस वस्तु का वेग बढ़ता है। वस्तु का वेग क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेग जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और v² है, तो जब क्योंकि ये बिल्कुल समानुपाती है, समानुपाती में एक चीज घटती है तो दूसरी भी घटती है, एक बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, तो क्योंकि वेग बढ़ रहा है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिसमें गतिज ऊर्जा घट रही होगी या घटती है, और जिसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है, और जिसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं हमको, स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और हमको यही चाहिए कि स्थितिज ऊर्जा घटनी चाहिए और गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। देखो ऑप्शंस बहुत सारे दे रखे हैं, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, ये पहले से ही हमको पता है, घटनी चाहिए तो गलत हो गया। स्थितिज ऊर्जा और गति दोनों बढ़ेगी और दोनों घटेगी, ये वाले ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल ही गलत हो गए। तो आंसर आपको समझ में आ चुका होगा। आई होप हमने जो 5 क्वेश्चंस को डिटेल से समझा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ के साथ मतलब इन क्वेश्चंस के साथ में मैंने जो फैक्ट आपको बताया, जो सूत्र मैंने आपको बताया है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स,
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय।